मिथिलेश्वर गुप्त के यशोधरा महाकाव्य से हम आज ले रहे हैं ये पाठ्यक्रम के लिए। सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में वर्णन है, और महात्मा बुद्ध अपने परिवार को, बच्चे को सोता हुआ समय छोड़कर अर्धरात्रि को ही ज्ञान की खोज में चले गए थे, गृह त्याग करके चले गए थे। तब उनकी पत्नी यशोधरा के मन में क्या भाव होते हैं, क्या विचार आते हैं, क्या उनकी मानसिकता रहती है, ऐसे ही भावों को मैथिलीशरण जी गुप्त व्यक्त करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य में भारतीय इतिहास की उन उपेक्षित नारियों का वर्णन किया है जिनको इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली। ऐसी उपेक्षित नारियों पर इन्होंने महाकाव्य लिखा। तो यहाँ पर यशोधरा बुद्ध जी के लिए कहती हैं, स्वामी सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोर चोरी गई यह बड़ा व्याघात। यशोधरा कहती है कि मेरे स्वामी, मेरे पति ज्ञान की खोज में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह तो मेरे लिए गौरव की बात है कि ऐसे सिद्ध जो महात्मा बनेंगे, अगर उनको सिद्धि प्राप्त होती है तो ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन पर चोरी चोरी गए, वो मध्यरात्रि या अर्धरात्रि को गए और मुझे बिना कहे चुपचाप में मुझे और मेरे बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चले गए। यह मेरे मन पे आघात करने वाली बात है। यशोधरा कहती है कि मेरे मन में तो केवल इतनी सी बात है कि वह मुझे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे पथ बाधा ही पाते। यशोधरा यहाँ पर अपने पति के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि यदि वो मुझे कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी मार्ग की बाधा पाते, कि मैं उनको जाने नहीं देती, उनके मार्ग में रोड़े अटकाती। तो इस तरह की मानसिकता को वह कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी पथ बाधा नहीं बनती, लेकिन आप मुझे कहकर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब एक स्त्री को जानने, पहचानने और समझने की बात का यहाँ पर वर्णन है। मुझको बहुत उन्होंने माना। वो कहती हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे बहुत माना है, मेरे स्वभाव से लेकर, मेरे जीवन से लेकर हर बात में मुझे बहुत माना है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं पहचाना। अगर वो मुझे पूरी तरह पहचानते, मुझे समझते, तो मैं उनके मार्ग में कभी भी बाधा नहीं होती। उन्हें पता होता कि मैं अगर मुझे बोलकर भी जाते तो मैं उनको रोकती नहीं, उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, मार्ग का कांटा नहीं बनती। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वो कहती है कि जो भी बात वो मन में लेकर आते थे, मैं उन बात को कभी भी मना नहीं करती। उनके मन में जो होता है मैं उनकी हर बात की पालना अक्सर से करती हूँ, लेकिन मेरे मन में इतनी सी बात है कि हे सखी, वो केवल मुझे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पर्ण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए यहाँ पर इतिहास की, जो भारतीय इतिहास की और विशेषकर राजस्थान की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपरा का यहाँ निर्वाह किया है, और क्षत्रिय धर्म में क्या मान्यताएं रही हैं उनको बारे में भी यहाँ बताया गया है। यशोधरा उनको अंकित करके हुए कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म के होने के नाते। वो कहती है कि जब युद्ध होता है, जब पड़ोसी आकस्मिक रूप से हमारे राज्य पर, हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है, तब हम अपने पतियों को युद्ध के लिए पल भर में सुसज्जित कर देती हैं। सज्जित का मतलब सजाना, और सुसज्जित बहुत अच्छी तरह से सजाती हैं प्राणों के पण में, और प्राणों की बाजी लगाने के लिए। उन्हें ये, हमें ये पता नहीं होता
कि हमारा स्वामी लौट कर आएगा या नहीं। इसके बावजूद भी हम अपने दुख को छिपाकर उनको सुसज्जित करती है ताकि हमारे पति प्राणों की बाजी लगा सके। हम खुद उनको युद्ध में तैयार करके भेजती हैं। तो यशोधरा भी कहती है जब हम नारियां ऐसी हैं तो हे स्वामी, मैं आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर आप मुझे कहते तो जब हम क्षत्रिय धर्म के नाते हम युद्ध में भेज सकती हैं तो आपको सिद्धि के लिए मैं कैसे रोकती। आप मुझे कहकर जाते तो मैं स्वयं सुसज्जित करके आपको भेजती। यहाँ इनके मन में केवल इतना सी पीड़ा है यशोधरा के मन में कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो कहती है कि मेरा जो भाग्य था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके बिना मेरा भाग्य अभागा है, मैं अभागी हो गई हूं, मेरा कोई भाग्य नहीं है। मैं जिस पर गर्व करती हूं वह गर्व अब विफल हो गया है, क्योंकि अब सब मुझे टोकेंगे कि आपका स्वामी आपको अर्धरात्रि को छोड़कर चला गया। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मेरा हाथ थामा था। हिंदू धर्म में विवाह में हम एक जो मूल विवाह की जो रस्म होती है उसमें हम पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, संस्कारों में एक है। उसमें ये कहा जाता है कि पुरुष के हाथ में स्त्री का हाथ दिया जाता है कि आज से ये इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ यशोधरा कहती है जिसने अपनाया था त्यागा, कि जिसने मुझे अपनाया था वही मुझे त्याग कर या छोड़कर चला गया। रहे स्मरण आते, अब वे केवल मुझे स्मरण आते हैं। हे सखी मेरे मन में इतनी सी पीड़ा है कि वो मुझसे कहकर जाते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते सरल सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही कहते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब वो कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं इनसे लगातार उनके विरह में आंसू बह रहे हैं, और बहते बहते ये आंसू जो नेत्र है मेरे वो उनको निष्ठुर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई कि आपके बिना मेरी क्या स्थिति होगी। और वो अगर सहदय होते, मेरे हृदय को पूरी तरह समझते, तो वो मेरी ऐसी पीड़ा कैसे सहते। वो तो मुझ पर तरस खाकर भी नहीं गए। हे सखी वे केवल मुझे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे माए दुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उबालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं, अब यहां शुभकामना प्रेषित कर रही हैं यशोधरा कि जाएं वे सिद्धि पावे सुख से, वे आराम से सुख पावे, सुख के साथ सिद्धि पाए। सिद्धि पाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई या कष्ट या पीड़ा नहीं हो। और मेरी जैसी दुखी न हो इस जन के दुख से, मेरी जैसी नारी के दुख से वो किसी प्रकार के दुखी नहीं हो। उबालम दू किस मुख से, मैं किस मुंह से उबालम उलाहना, राजस्थानी में जिसे हम ओड़मा कहते हैं उलाहना दू किस मुख से, आज अधिक वे बातें, आज भी मुझे वो जितने पहले थे उतने ही प्रिय हैं, इसलिए हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पाओगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए वो चले गए, हो सकता है एक दिन सिद्धि प्राप्त करके लौट कर भी आ जाएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम, कुछ अनोखा या विशिष्ट ही वो लेकर आएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते। इस मेरी विरह पीड़ा को गाते गाते वो जब भी आएंगे मुझे विरह से ग्रसित और दुखी ही पाएंगे, लेकिन मेरे मन में इतनी सी पीड़ा है कि वो मुझे कहकर जाते। अब कठोरो वज्रद्वीपी ओ कुसुदमापी सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बात।